वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा रिपोर्टिंग के टाइम पर। तो अभी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग चल रहा है, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग अभी हो रहा है, ठीक है। तो अब चॉइस फिलिंग लॉक हो चुका है, इसके बाद आएगा रिजल्ट फर्स्ट राउंड का, जिसमें अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो जिनका भी कॉलेज अलॉट होता है फर्स्ट राउंड और एडमिशन लेना होता है, तो उनको पहले रिपोर्ट करना होता है जो नोडल सेंटर होता है वहां पर जाकर के। तो नोडल सेंटर पर जाकर रिपोर्टिंग करने के टाइम पे डॉक्यूमेंट लेकर जाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आयुष काउंसलिंग 2025। तो पहले है कि 10th का मार्कशीट ले लेना है, ठीक है। 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट 10th और 12th का। ध्यान देना है, दोनों का 10th का भी पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए और 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट लेना है। जनरल जो है अनरिजर्व कैटेगरी उनको तो कोई जरूरत नहीं कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी है एनसीएल उनको जरूरत है कास्ट सर्टिफिकेट का, पीडब्ल्यूडी का है कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले लीजिए, नहीं तो पैन कार्ड। और पैन कार्ड आधार कार्ड अगर नहीं है तो वोटर आईडी भी चल सकता है। इससे देखिए तो यूजुअली आधार कार्ड और पैन कार्ड ही ज्यादा लोग यूज करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में, तो ये ले लेना है। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले लेना होता है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी ले लेना है। और आता है फोटो, ठीक है। तो फोटो को देखिए 8 से 10 ही जरूरत पड़ता है, लेकिन आपको 15 से 20 फोटो ले लेना है। और ये फोटो वो लेना है जब आप जो नीट का रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिए थे, जब फॉर्म भर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आप फोटो दिए हुए थे उसी फोटो को निकलवा लेना है और 15 से 20 फोटो कॉपी फोटो ले लेना है, पासपोर्ट साइज फोटो को, ठीक है। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए चाहिए जो मान लीजिए 12th पास कर लेने के बाद ड्रॉप लिए या बीच में कुछ किए कुछ नहीं किए, ठीक है। मान लीजिए कोई 2023 में पास किया अपना 12th, ठीक है, और 2025 में भी एडमिशन लेना है, तो 2 साल बीच में क्या हुआ तो उसका गैप सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बनवा लेना है, रख लेना है गैप सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहीं नहीं भी चाहिए होता है, लेकिन ये ले लेना है, ठीक है। कहीं कहीं मांग भी दिया जाता है किसी किसी कॉलेज में, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख लेना है। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो टीसी लिखते टाइम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लेना है, ये भी ओरिजिनल ही चाहिए। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, अभी जो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड मान लीजिए हुआ तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, तो वो भी ले लेना है। नीट का एडमिट कार्ड भी ले लेना है, ये भी जरूरी होता है। और क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। तो देखिए ये ज्यादा इसका कोई जरूरत नहीं है इनकम सर्टिफिकेट का, ये इसलिए जरूरत पड़ता है कि कभी बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद स्कॉलरशिप का आता है तो उसके लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन रख लेना है इनकम सर्टिफिकेट भी, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट है नीट स्कोर कार्ड, ठीक है। तो नीट स्कोर कार्ड भी ले लेना है। नीट का जो स्कोर कार्ड था अगर मान लीजिए अभी नहीं अवेलेबल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीट का रजिस्ट्रेशन पेज, जो नीट का आउट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसका जो पेज स्लिप है वो ले लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट अगर कोई बनवाया हुआ है तो वो ले लेना है। अगर मान लीजिए किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पर 10th का मार्कशीट ले लेना है। जो 10th का मार्कशीट है ये प्रूफ के लिए होता है, बर्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले लेना है, ये दिखाना होता है कि आप फिट है मेडिकली, तो ये किसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आप बनवा सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के कॉलेज में ही बन जाता है, लेकिन ये पहले से ही बनवा करके लेकर जाना है।